Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हमने पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब एनिमल्स में देखा था, अब हम प्लांट्स में देखेंगे। एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग में, पर प्लांट्स के पास ना ही नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होते हैं। तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं कोई भी स्टिमुलाई पे। जब हम टच करते हैं छुई मुई की लीव्स, जो कि ये सेंसिटिव प्लांट टच में नॉट, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। ठीक है, यहाँ पे मिमोसा फैमिली दे रखा है। जैसे हम उनको उसको टच करते हैं, ठीक है, उस लीव को, तो आपने देखा ही होगा ऐसे 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 लीव्स होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, तो जैसे हम उसको टच करते हैं वो मतलब पतली होने लगती है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब बिल्कुल चिपकने लगती है। जो एक लीफ है वो दूसरी लीफ पे चिपकने लगती है। जब कोई सीड जर्मिनेट करता है, रूट ग्रो होती है, तो स्टेम है फिर वो ऊपर आती है एयर में। फर्स्टली क्या होता है, जो लीव्स होते हैं सेंसिटिव की प्लांट के, वो मूव करते हैं क्विकली रिस्पॉन्स टू टच। वहाँ पे कोई भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती। जो डायरेक्शनल मूवमेंट है सीडलिंग वो कॉज करती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर वो प्रिवेंट होगी ग्रोथ के लिए तो वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगी। तो जो प्लांट्स है वो दो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट शो करता है। एक है जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है और दूसरी जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब आप देख सकते हैं ये है सेंसिटिव प्लांट जिसको हम बोलते हैं मिमोसा पुडिका। तो जैसे हम उसको टच करते हैं ऐसे होता है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। लेट अस थिंक द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे कि सेंसिटिव प्लांट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। जो प्लांट्स है इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। प्लांट्स लीफ को मतलब प्लांट्स जो है वो मूव करते हैं लीवमेंट के थ्रू और रिस्पॉन्स करते हैं जब हम उनको टच करते हैं। देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू और नॉट एनी मसल टिश्यू। तो ये प्लांट डिटेक्ट कैसे करते हैं या लीफ मूव्स कैसे करती है। तो अब क्वेश्चन ये करता है, अगर हम थिंक करते हैं कि प्लांट को जैसे ही हम टच करते हैं तो प्लांट्स को क्या मूव करता है, जो मूवमेंट हैपन्स होती है एट पॉइंट, जैसे ही हम लीफ के टॉप को टच करते हैं तो लीफ पूरी ही हो जाती है। तो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये सब कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। प्लांट्स इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल में मतलब दे दें, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स के अंदर नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, पर जो प्लांट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन मतलब एनिमल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं कंडक्शन। एनिमल्स में जो सम सेल्स है वो चेंज करते हैं अपनी शेप कि वो मूवमेंट को हैपन करवाए। जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो एनिमल्स में फाउंड होते हैं मसल सेल्स में, जो प्लांट है वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, जो कि अमाउंट ऑफ वाटर में, और रिजल्ट करते हैं स्वेलिंग और श्रिंकिंग देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये जो है ये हमारी मिमोसा पुडिका का प्लांट है, ठीक है। जैसे ही हमने मतलब उसके जैसे ही हमने टच किया इसको, तो यहाँ पे हल्का हल्का इसके जो लीव्स के बाहर ना ये जो पानी जो होता है ना, इनके आसपास ही रहता है पानी, ठीक है। तो ये सारा पानी जो है वो बाहर रहता है। जैसे ही ये खुलती है तो मैं आपको ना फिगर से समझाती हूँ। देखो जैसे ही ये हमने टच करा तो ये फोल्ड हो, तो यहाँ पे आसपास हल्का हल्का पानी रहता है। फिर जैसे ही खुलती है जो पानी है वो फिर से इसके अंदर चला जाता है। तो जब पानी इनके अंदर होता है, इनके गार्ड सेल्स के अंदर पानी होता है, तब ये क्या करते हैं, ये तब स्वेल कर लेते हैं। और जब इनके अंदर से जो पानी है वो निकल जाता है, मतलब पानी यहाँ पे बाहर होता है, इनके अंदर से पानी वो श्रिंक कर देते हैं, तो फिर ये जो लीव्स है वो श्रिंक कर देती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अच्छा ये बताना कि मिमोसा जो पुडिका है उसको बचपन में किस किस ने टच किया है, वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जो कुछ प्लांट्स है जैसे कि पी क्लाइम प्लांट, ठीक है, जैसे कि की क्लाइंबर्स बोलते हैं जिनको हम लोग जो मतलब जैसे कि यहाँ पे पंपकिन है जैसे कि एग्जांपल हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे मतलब दूसरे ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसी भी टेंड्रिल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टच में, ठीक है। जब वो क्लाइंब करते हैं विद एनी सपोर्ट, तो जो पार्ट ऑफ द टेंड्रिल है जो ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आता है तो वो जल्दी ग्रो नहीं करता। जो पार्ट ऑफ द टेंड्रिल जो ऑब्जेक्ट के अवे होता है, वो जो ये कॉज करता है टेंड्रिल को कि वो सर्कल करे कोई भी ऑब्जेक्ट और फिर वो क्लिंग करते हैं। जैसे जो प्लांट्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई की बाय ग्रोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब वो जैसे कि सन यहाँ पे है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो वो मतलब सन अगर इधर है तो वो इधर ही अपनी शेप कर लेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ है डायरेक्शनल है, ठीक है।
ग्रोथ रिलेटेड है, ठीक है। अब आप ये एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें बोले कि जैसे यहाँ पे सन की लाइट आ रही है तो ये जो है ये इधर मूव कर रहा है, मतलब टूवर्ड्स। जो इन्वायरमेंट ट्रिगर्स है जैसे कि लाइट हो गया, ट्रिगर्स यानी कि कोई भी मतलब स्टिमुला है, एक टाइप से कह सकते हो स्टिमुला। स्टिमुला का क्या मतलब होता है? चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसे कि लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और प्लांट के जो पार्ट है वो ग्रो करते हैं। ये जो डायरेक्शनल है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, वो आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस होती है या स्टिमुलस से दूर होती है। दो टाइप की मतलब फोटोट्रॉपिज्म होता है शूट में जो रिस्पॉन्स होता है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म जो कि पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। जैसे कि आप फिगर में देखिए तो ये जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब हम मतलब कि ग्रेविटी के वो उसके करते हैं, अगर हम ग्रेविटी के टूवर्ड्स करेंगे तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है। जब हम मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे कोई भी ग्रोथ, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होते हैं। तो अब आप इसी एग्जांपल में देख के बताइए कि ये जो है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है क्योंकि ये लाइट के उसमें आके हो रहा है, और ये जो है ये है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। चलो आपको ये समझ आ गया। अब हम आगे करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो ट्रॉपिज्म 3 टाइप के होती है, ठीक है। एक होता है हाइड्रो, एक होता है कीमो, और एक और होता है, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। प्लांट्स ट्रॉपिज्म शो करते हैं रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। जो रूट्स है वो ग्रो करती है डाउनवर्ड, जबकि शूट्स जो है वो अपवर्ड ग्रो करती है अवे फ्रॉम द अर्थ। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ होती है शूट और रूट की, वो रिस्पॉन्स करती है पुल ऑफ ग्रेविटी या पुल ऑफ अर्थ का। जियोट्रॉपिज्म, हाँ, तो एक हो गया जियोट्रॉपिज्म, एक हो गया हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो यानी कि वाटर, जब हम वाटर के मतलब उसमें आके कुछ कर रहे हैं, वाटर हमारा स्टिमुला है और हम जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल्स में हाइड्रो कीमो, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो डायरेक्शनल रिलेटेड मूवमेंट है, एक एग्जांपल होगा कीमोट्रॉपिज्म का जो कि है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स, जो कि हम लर्न करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हम वंस अगेन देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कैसे हो रही है बॉडीज़ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जो मूवमेंट है सेंसिटिव प्लांट की इन रिस्पॉन्स टू टच वो बहुत ज़्यादा क्विक होती है, और जो मूवमेंट है सनफ्लावर्स में रिस्पॉन्स टू डे या नाइट वो भी स्लो होती है। जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है वो स्लो होती है। अगर मतलब एनिमल्स बॉडी में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे आर्म्स या फिंगर्स है वो सर्टेन डायरेक्शन में शो करती है, नॉट हैफाजार्डली, मतलब कि ऐसे है ना कि हमारे मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ग्रो करती है फिंगर्स। ऐसा तो नहीं एक ऐसे करेगी, एक ऐसे करेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे तो नहीं करेगी। दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। तो जो कंट्रोल्ड मूवमेंट है वो स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है। जो फास्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मेड होते हैं जो इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करती है। इसके लिए जो मीडियम है ट्रांसमिशन का वो रैपिडली होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो एक्सीलेंट मीन्स है इसके लिए, पर जो यहाँ पे लिमिटेशंस होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए, पहले हम देखेंगे कि वो रीच करती है 2 सेल्स जो कि कनेक्टेड होते हैं नर्वस टिश्यू में, सारे सेल्स नहीं, जो एवरी सेल है एनिमल की बॉडी में। सेकेंडली, अगर जो एक केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट हो गया सेल में और ट्रांसमिट करता है जो सेल है, फिर वो उसको रेस्ट रीसेट होने के लिए मैकेनिज्म टाइम तो चाहिए। तो ये जनरेट और ट्रांसमिट होने के लिए कि वो ट्रांसमिट करे नए इम्पल्स। अगर हम दूसरे शब्दों में इनको बोले कि जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली मतलब सेक्रेट तो करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो स्टिमुलेटेड सेल्स है वो रिलीज़ करते हैं केमिकल कंपाउंड, ये जो केमिकल कंपाउंड है वो डिफ्यूज़ करेगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल्स। अगर जो अदर सेल्स हैं वो मतलब अगर डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर वो वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिट कर देंगे, और बहुत ज़्यादा स्लोअर होगा अगर वो मतलब डिटेक्ट जल्दी से नहीं कर पाए। तो डिटेक्ट कर तो लेंगे पर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब है ये जो सारे कंपाउंड्स या हार्मोन जो यूज होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, वो डाइवर्सिटी में ग्रेट डील शो करते हैं और जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करे ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स। तो हमें कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि हो गया ऑक्सीन हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा
साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है, वो सब हम बाद में मतलब अभी बात करें। तो अब जैसे कि ऑक्सिन है, वो ऑक्सिन क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है लाइट को और वो ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये एक हार्मोन है प्लांट का। ये सिंथेसाइज होता है मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट टिप में, और हेल्प करता है कि वो सेल्स को लॉन्गर हो। जैसे कि प्लांट है, यहाँ पे जो शूट टिप है यहाँ पे होता है ऑक्सिन, ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। जब लाइट आती है एक साइड में तो ऑक्सीजन जो है, जैसे कि यहाँ से लाइट बढ़ी सपोज, ठीक है, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम देती हूँ। ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये सन है, सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है। ये हमारा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये जो है ये शेडी साइड की तरफ बेंड हो जाएगा और यहाँ की जो है वो नहीं, यहाँ की वो जो है यहाँ की जो स्टेम है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो स्टिमुलेट करता है सेल्स को कि वो लॉन्गर ग्रोथ करे साइड ऑफ द शूट, जो कि लाइट से दूर है, जो लाइट से दूर है ये वाला ग्रो करेगा। तो ये जो प्लांट्स है ये अपीयर करते हैं कि वो टुवर्ड्स लाइट बेंड हो। अगर हम दूसरे एग्जांपल दें प्लांट हार्मोन का, जो कि होता है जिब्रेलिन, जो हेल्प करता है कि ग्रोथ ऑफ द स्टेम में, और जिब्रेलिन जो होता है वो जर्मिनेट करता है सीड को। साइटोकाइनिन सी भी एक वो है, मतलब कि प्लांट का एक हार्मोन जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन। सी से आप याद कर सकते हो, सी से साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, जी फॉर जिब्रेलिन एंड जी फॉर ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स और एरियाज़ में मतलब ये जो है ये सारे होते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं प्लांट हार्मोन का जो हेल्प करता है प्रमोटिंग ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए होते हैं सिग्नल्स कि वो ग्रोथ को स्टॉप करे। तो ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए एक और हार्मोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ये एक ऐसा हार्मोन है जो इनहेबिट करता है, मतलब ग्रोथ को क्या करता है, ये जो होता है ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ये इंक्लूड करता है विल्टिंग ऑफ लीड, जैसे कि जो ट्री है, ये ट्री के ऊपर से पत्ते गिर जाते हैं ना, तो वही मतलब ग्रोथ इनकी स्टॉप करने में हेल्प करते हैं कि जो मतलब ग्रोथ है, मतलब जो ख़राब हुए पत्ते वो गिर जाते हैं। विल्टिंग का मतलब गिरना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे आसान है जो कि हमने डिस्कस कर ही लिए थे, मतलब इसी चैप्टर मतलब इसी पार्ट के अंदर। हार्मोन्स एंड एनिमल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3। तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाके जल्दी से देख सकते हैं। ये चैप्टर 6 है अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।